अस्थमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पति को अपनी पत्नी को पढ़ाना भारी पड़ गया है। दरअसल ये मामला विवाह के बाद पति पत्नी की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ उसको कोचिंग करवाता है बल्कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिलवाकर पास कराने पर प्रशिक्षण के अलावा स्कूल में ज्वाइनिंग तक करवाया। परंतु कुछ दिनों बाद अचानक पत्नी अपने पति से दूरियां बढ़ाना शुरू कर दी। हालात ऐसा बना कि मामला कोर्ट कचहरी चला गया, बात मारपीट तक पहुंच गई। घटना बिहार के सहरसा जिले का है, जहां बीपीएससी पास कर शिक्षिका बनते ही पत्नी पति का साथ छोड़ दिया। पति उत्पाद कार्यालय दरभंगा में होमगार्ड का जवान है। इधर रिश्ते में खटास आने के बाद पति पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाया, जिसको लेकर दोनों में विवाद हो गया। बात इतना आगे बढ़ गया कि गत 9 तारीख को पत्नी अपने पिताजी भाई के साथ मिलकर जमकर धुनाई कर दी, जिससे पति जख्मी हो गया और अभी सदर अस्पताल में भर्ती है, जहां पति का इलाज जारी है। एक पति जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, नौकरी में ज्वाइनिंग लगवाया, लेकिन वही पत्नी अपने भाई और पिताजी के साथ पहुंचती है और उस पति की इतनी धुनाई करती है कि अस्पताल पहुंच जाता है। इधर घटना को लेकर पीड़ित पति सदर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग किया है। सदर थाना क्षेत्र के बेंगहा वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है पति और वर्तमान में दरभंगा में उत्पाद कार्यालय में पदस्थापित है। वहीं गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। पत्नी का नाम अनुप्रिया है, जो सदर थाना क्षेत्र के गौतम नगर की रहने वाली है। दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 5 जून 2023 को हुआ था। शादी का 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, इसके पहले ही यह रिश्ता बिखरने लगा। मारपीट के बाद कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत आ गई। घटना के बाबत जख्मी पति अनिल कुमार की माने तो मेरी पत्नी पहले हाउसवाइफ थी और हम 2 साल से जॉब कर रहे हैं। मेरी वाइफ पढ़ी लिखी थी, उसको बीपीएससी की तैयारी को लेकर कोचिंग भी करवाएं, जिसका सारा फीस हम जमा किए। उसके बाद मेरी पत्नी बीपीएससी परीक्षा पास कर गई। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को बेगूसराय में ज्वाइन भी करवाया। अब मेरी पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती है और बोलती भी है, तुम होमगार्ड का जवान हो, तुमको 20,000 सैलरी मिलता है, हमको 35,000 सैलरी मिलता है, तुम मेरा साथ छोड़ दो, नहीं तो जान से मरवा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम दरभंगा में अपना ड्यूटी कर रहे थे। मुझे साजिश के तहत बीते 9 मार्च को सहरसा के रिफ्यूजी कॉलोनी मोहल्ले में परमानंद राय और विद्यानंद राय के मकान पर साजिश के तहत बुलाया और अपने घर वालों से मिलकर जमकर मेरी धुनाई करा दी। वहीं उसकी पत्नी से जब बातचीत हुई तो उसने अपनी हालात को लेकर पति को जिम्मेदार ठहराते हुए कई गंभीर आरोप लगाते हुए उसके द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब भी दी। अपने हालात के लिए पीड़ित शिक्षिका अनुप्रिया ने पति अनिल कुमार को जिम्मेदार ठहराया। इसने स्पष्ट बताई कि पति शराबी है और बराबर नशे की हालत में उसे हमेशा टॉर्चर करता रहता है। उत्पाद विभाग में कार्यरत रहने के कारण हमेशा शराब उपलब्ध रहता है, बिना डर खौफ का हमेशा नशे। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप, स्टेशन रोड मैरवा।
और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। शिमी उसके साथ मारपीट करते रहता है, साथ ही मुझे अपने माँ बाप से रुपया लाने का दबाव बनाता रहता है। विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा जाता था। हालांकि ऐसी कि जिस स्कूल में वह कार्यरत है वहां जाकर भी पिटाई करने लगा। आपके साथ मारपीट हुआ है, क्यों मारपीट हुआ, क्या मामला है? मारपीट हुआ है। मेरा वाइफ पहले हाउस वाइफ थे, हम 2 साल से जॉब कर रहे हैं। हम BSc का जवान है। 5 जून 6 महीना 2023 को शादी किए। शादी करने के बाद मेरा वाइफ पढ़े लिखे थे और उनको हम जागरूक किए से टीचर वाला आया है बहाली भर, तो उनको हम ट्यूशन फीस दिए, पढ़ाए लिखाए, एग्ज़ाम तक दिलाने के लिए गए, गाड़ी से लेके वहाँ से आए। एग्ज़ाम ज्वाइनिंग में भी हम उनको सारा मदद किए। जब ज्वाइनिंग लेने के बाद बेगूसराय भेजे, उनको ज्वाइनिंग दिला के आए, तब से हमको मेरा मोबाइल ऑफ कर दिया और बोला तुम होम गार्ड है, तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम 20,000 कमाता, हम 35,000 कमाते हैं, हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम हमको छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा तो तुमको जान से मरवा देंगे। इसी पर कल जब विवाद हो गया तब मैं दरभंगा कल एक्साइज थाना दरभंगा में ड्यूटी करते हैं, वहाँ से जब आए तो हमको कल साजिश से बुला के 7 तारीख 7:30 बजे 9 तारीख को 7:30 बजे रिफ्यूजी कॉलोनी में एक परमानंद और विद्यानंद राय के यहाँ पर बुलवा के साजिश के तहत हमको एगो घर में बंद करके मेरा ससुर राजा उर्फ संजीव आनंद, छोटू उर्फ अभी आनंद, कल्पना मेरा जो जटसौस है, मेरा पत्नी अनुप्रिया और शोभा देवी और ससुर उमेश तांती। और क्या मामला है? ऐसा नहीं है सर, हम तो उससे 22 मई को देखा देखी में मिले थे और तभी मेरा BPSC का क्लास चल रहा था। उसके बाद 5 जून को शादी हो गई। इसमें सर 4 लाख रुपया कहाँ दिया, कैसे दिया, इसमें तो वही बता सकता है, क्योंकि हम तो उससे मिले नहीं। मेरे गार्जियन उनसे शादी करवाए और हम किए। 7 दिन पहले तो हम उनसे मिले हैं, तो अब वो सर कैसे आपको बता रहा, हमको नहीं पता ये बात। घटना क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर घटना क्या हुआ, हम रास्ता से में आ रहे थे, हमको रोका गया और हमको मारा गया। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। कब की बात है ये? सर ये 9 तारीख की बात है। कहाँ पोस्टेड हो? हम अभी सलखा में कार्यरत हैं। लेकिन वो उसने आरोप लगाया क्या कि तुम लोग अपने लगा के और मारपीट करवाई हो बदमाशों के माध्यम से? ऐसा कुछ नहीं है सर, उल्टा वही पूरा फुल फैमिली था वहाँ पे। दोनों भाई, मेरे ससुर, मेरी दोनों गोतनी और वो अनिल कुमार, सब वहाँ पे था। वो सब मिल के हमको रोका है। उसके बाद हम केस किए हुए हैं ना, वही केस उठाने के लिए बोला जा रहा। वो केस हम नहीं उठाए, बोले हम नहीं उठाएंगे, इसलिए मेरे साथ मारपीट किया है। तो क्यों ऐसा परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुआ? परिस्थिति सर इसलिए उत्पन्न हुआ, शादी के तीसरे दिन से मेरे साथ मारपीट करता है। शादी के तीसरे दिन वो दारू पी लिया, उसके बाद मेरे सर में सिर्फ दीवार से धक्का दे रहा था। बार बार वो दारू पी लेता है और मतलब कि मेरे साथ मारपीट करता है। उसका कहना ये है, तुम्हारा बाप कमा रहा है, तुम्हारी माँ कमा रही है, तुम्हारा भाई कमा रहा है, तुम्हारी बहन कमा रही, तुम्हारा बहनें कमा रहा, तुम 5 लाख टका और दो और बोलो मेरा घर बनाने के लिए। उसके घर नहीं है, सीधा बोल रहा बोलो घर बनाने के लिए। और हम जब मना कर देखा है, मेरे पापा आप क्यों बनाएंगे, हम तो दहेज दे के शादी किए हैं, उस पैसा सब बनाइए। नहीं, उसको बोलो बनाने के लिए, सब कमा रहा, उसको बोलो बनाने के लिए। किस बात का केस किए हो तुम? सर डाइवोर्स लेने के लिए केस किए हुए। क्यों डाइवोर्स लेना चाह रही हो? सर रोज़ रोज़ मारपीट कितना से है। दारू वहाँ से आते हैं हर एक 2 दिन पे, उसके बाद 2 बैग वहाँ से दारू लेके आते हैं, पूरा पीते हैं, सबको पिलाते हैं, उसके बाद गलती करते हैं। आपके देवर के साथ में मारपीट हुआ, क्यों मारपीट हुआ, क्या मामला है? देवर के साथ में शादी हुआ था तो ठीक ही था, शादी भले ठीके ठाक रहे 6 महीना के बाद जे ओकरा नौकरी भरी
पढ़ेलकै लिखेलकै नौकरी भेलै तऽ ओ ओकरा साथ रहै, हमरा देवरके साथ ओ रहै लए नहि चाहै छै। की कहै छै? कहै छै हम नहीं रहबै एकरा साथ, होमगार्ड छी, होमगार्ड के साथ हम नहीं रहबै। तो क्या हुआ उसमें, क्या हुआ, कैसे मारपीट हुई? ई फोटो फेसबुक पर कहै छै नहीं लगबै ले, फेसबुक पर फोटो लगबै छै वएह खातिर कहै छै नहीं लगबै ले, ई लगेलकै वएह खातिर मारपीट करै छै। तो अभी कहाँ भर्ती छै? अखरी छै से हॉस्पिटल में। की नाम भेला अहाँके? पूनम देवी। अहाँ जख्मी के छ? अहाँके के भेला जख्मी? वो हमर देवर छियै। आजिज होकर चिरैया ओपी में पति के विरुद्ध आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगानी पड़ी। फिर कोर्ट में पति से तलाक के लिए आवेदन देना पड़ा और यह बात मेरे पति और उसके परिजनों को नागवार गुजरा। परिणाम स्वरूप 9 मार्च को जब वो अपने विद्यालय से घर लौट रही थी तो इसी दौरान रिफ्यूजी चौक के पास पति अपने पारिवारिक 2 सदस्यों के साथ स्कूटी रोककर बेरहमी से पिटाई कर जख्मी कर दिया। इसके अलावा पति के सभी आरोपों को खारिज करते हुए पति पर ही गंदा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। फिलहाल दोनों अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है और दोनों अपने अपने स्तर से साक्ष्य के साथ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे हैं, वह कहीं से युक्ति संगत नहीं है। जरूरत है इसका शीघ्र समाधान का, चाहे आपसी रजामंदी हो या कोर्ट कचहरी।